हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी वुलन ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है और ऊन ले ली है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालने के लिए इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ा के इस तरह से धागे को घुमा के ऊपर से इस तरह से हमने फंदा बना लेना है। इस तरह से एक एक करके हमने टोटल इसमें 22 फंदे डालने हैं। 22 फंदे डालने के बाद इसमें मैंने उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। उल्टी सिलाई जैसे कि आपको पता ही है, इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और जो धागा बचा हुआ है उसको भी बीच में हम सेट करते जाएंगे इस तरह से और एक एक करके फंदा बनाते जाएंगे। ये सारी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है। इस तरह से आराम आराम से बनाते जाएंगे। अब हमने एक सिलाई बना ली है, अब दूसरी सिलाई भी हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है। इसी तरह से हमने आगे से सिलाई को डालना है और फंदों को बना लेना है। बहुत ही सिंपल ड्रेस है और बहुत ही प्यारी बनेगी ये ड्रेस। इस तरह से ये सिलाई भी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। हमने दूसरी सिलाई बना रहे हैं, अब हमने तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरी सिलाई भी हमने सेम इसी तरह से ही उल्टी उल्टी बनानी है। इसके बाद जो मैं बनाऊंगी वो आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि अगर आप वो देख लोगे तो उसी के ही हिसाब से सारी ड्रेस बनेगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से फंदों को बढ़ाना है। पहला फंदा हमने ऐसे ही बना लेना है। अब हमने सीधी सिलाई बनानी है। इस तरह से बना के धागे को हमने अगली वाली इस तरह से लाना है, आगे लाना है और फिर हमने उसी तरह से सीधा फंदा बनाना है और धागे को इस तरह से ऊपर से घुमाना है और फंदे को बना लेना है। इस तरह से हमारे एक फंदे का 2 फंदे बन गए हैं। अब हमने दोबारा से ऐसे ही करना है। दूसरे पे 2, अब 3, 4, इसी तरह हमने एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। 5, 6 और 7। ये 7 फंदों में हमने बढ़ा लिए। 7 दूनी 14 हो गए और एक फंदा हमने जो शुरू में ऐसे ही बनाया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 फंदे हो गए हैं। अब हमने दूसरी साइड आ जाना है, उल्टी वाली साइड, और इन फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। जो हमने धागा घुमाया था उसका भी हम एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमारे ये 15 फंदे हो जाएंगे। यहाँ से हमारे घेरे की शेप आएगी, क्योंकि जो बाद वाले फंदे हैं उनको हमने नहीं बनाना है और ये पीछे पीछे से जो हैं ये ही फंदे हमने बनाने हैं। इस तरह से हम इन 15 फंदों को ही हम बनाएंगे। इस तरह से हमने ये दूसरी सिलाई बना ली है। एक बार फंदे बढ़ाए और दूसरी सिलाई बना ली हमने उल्टी साइड से। अब हम सीधी वाली साइड आ जाएंगे। अब ये सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। यहाँ से देखो आप, घेरे की शेप आनी शुरू होगी है। अब हम यहाँ से भी सीधी सीधी सिलाई 15 फंदे ही बनाने हैं। बाकी के जो फंदे हैं हमारे 22 में थे, 15 हम बना रहे हैं। बाकी के जो बचे हैं उनको हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ पीछे पीछे से ही बनाने हैं। इस तरह से हमारी ये नेट की तरह डिजाइन भी आना शुरू हो गया है। जहां से हमने फंदे बढ़ाए हैं वहां से ये नेट बन गई है। इस तरह से हमने इनको दोबारा से पीछे आ जाना है और इनको उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह हमने जहां नेट डाली उसके बाद हमने 5 सिलाई बनानी है। उल्टी सीधी, सीधी वाली साइड से सीधी और उल्टी वाली साइड से उल्टी। इस तरह से हमने सिलाई बनानी है। अब हम दोबारा से सीधी सिलाई बना लेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि हमने 15 फंदों को ही बनाना है, बाकी फंदों को हमने नहीं बनाना है। इस तरह से अब दोबारा हम उल्टी सिलाई बना लेंगे। फंदे जहां से हमने बढ़ाए हैं वो सिलाई और उसके बाद हमने 5 सिलाई और बनानी है। 5 सिलाई के बाद हमने इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। जब हमारी 5 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हमने क्या करना, जो हमने फंदे बढ़ाए थे, ध्यान से देखना, जो हमने फंदे बढ़ाए थे उनको हम अब घटाना शुरू कर देंगे। 2 फंदों का 1 कर देंगे। जैसे 7 बार हमने फंदे बढ़ाए थे, इस तरह 7 बार हम फंदों को घटाएंगे भी। इस तरह से दूसरी बार और फिर तीसरी बार, 4,
5 6 और 7। जैसे हमने शुरू में एक फंदा बनाया था, ऐसे ही इसमें लास्ट में एक फंदा रह गया है। ये हमारे अब फंदे दोबारा से उतने ही हो गए, इसको भी हम बना लेंगे। इसके बाद पूरी सिलाई को हमने बनाना है। जो हमारे फंदे बचे हुए थे, जिनको हमने शुरू में बस 3 सिलाइयां बना के छोड़ दिया था, उनको भी हम साथ में बना लेंगे। लास्ट तक आ जाएंगे, 22 के 22 फंदे हम बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस तरह से बहुत प्यारी सी घेरे की शेप आनी शुरू होगी है। अब हमने यहाँ से धागा चेंज करना है, क्योंकि मैं ये कलरफुल बना रही हूँ। इसमें ये मैं स्पेशल शिवरात्रि के लिए बना रही हूँ। शिवरात्रि वाले दिन ही मैं कान्हा जी को ये ड्रेस मैंने डालनी है। अब मैंने धागा चेंज कर लिया है। मैंने इसमें 5 कलर के धागे लगाने हैं। इस तरह से हम इसमें धागा लगाएंगे। जैसे को आपको जैसे पता ही होगा कि हम इस तरह से धागे को लगाते हैं। इस तरह से हमने इस धागे को साथ लेके चलना है और इसको हमने बना लेना है उल्टा उल्टा। धागा हमेशा उल्टी साइड से ही लगाते हैं, सीधी साइड से धागा नहीं लगाते। इस तरह से हम इस धागे को भी साथ रखते हुए इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब आगे से आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहीं तक है। जैसे हमने यहाँ बनाया है, सेम उसी तरह से अब यहाँ से हमने 15 फंदे बनाने हैं और उन्हीं को इसी तरह से ऊपर ले जाना है, जैसे हमने रेड को लेके गए हैं। सेम उसी तरीके से सब कुछ करना है। पहले हमने 3 सिलाइयां बना लेनी है, जैसे हमने शुरू में 3 सिलाइयां उल्टी उल्टी बनाई थी, और सेम उसी तरीके से इस तरह से 3 सिलाइयां बनाने के बाद अब हम यहीं से ऊपर से वैसे ही फंदे बढ़ाएंगे जैसे कि हमने पहले बढ़ाए थे शुरू में। अब आपको आगे सेम उसी तरह से करना, जितना हमने रेड ये पट्टी बनाई है नीचे, सेम उसी तरह से हमने ऊपर भी बनानी है। फंदे बढ़ाने हैं, फिर दोबारा उनको बनाना है, सेम उसी तरीके से। इसलिए आपको सिर्फ यहीं तक समझने की जरूरत है। इस तरह मैं इसके आगे ये धागे चेंज करूंगी। मैंने इसमें 5 कलर लगाए हैं, एक ब्लैक लगाया है, वाइट और ऑरेंज और पर्पल, रेड, ये 5 कलर मैंने लगाए हैं। इस तरह से बहुत प्यारी सी ये घेरा बना लूंगी मैं। इस तरह से मैंने ये 5 कलर ऐसे लगाए हैं और सेम इसी तरह से फिर रेड लगाऊंगी, फिर पर्पल, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ऑरेंज, ऐसे ही लगाती जाऊंगी जैसे मैंने ये लगाए हैं। और हमने इस तरह से घेरे को घुमाना है और घुमा के देखना है कि हमारा घेरा बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आपने कम बनाना तो कम भी बना सकते हैं, वैसे मैंने ये बड़ा ही बनाया है। इस तरह से अब हम यहाँ से फंदों को बंद कर देंगे एक एक करके। 2 का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1, फिर सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1। इस तरह से हम पूरे फंदों को बंद कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये बहुत प्यारा सा घेरा बन के तैयार हो गया है। लास्ट में धागे को इस तरह से काट देंगे। अगर आपने बड़े कान्हा जी का बनाना है तो ज्यादा फंदे डालने पड़ेंगे और छोटे का बनाना है तो कम, और सेम बनेगा इसी तरीके से ही जैसे मैंने आपको अभी बताया। सिर्फ उसमें फंदे हमने कम में घेरा बनाना है, इसमें ज्यादा का बनाया है। इस तरह से हमारा ये घेरा बनके बहुत प्यारा सा घेरा बनके तैयार हो गया है। अब हमने इसके साथ की चोली बनानी है, चोली और कैप। चोली के लिए मैंने क्या करना है, हम इसको गोलाई में करके देखेंगे। ये हमारा इस तरह से बनके बहुत प्यारा सा घेरा तैयार हो गया है। अब हमने चोली बनानी है। चोली के लिए मैंने 25 फंदे डाल लिए हैं रेड कलर के, और 25 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। ये चोली पूरी उल्टी उल्टी ही बनेगी, उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही बनेगी। इस तरह से मैं रेड की 2 सिलाई बना लूंगी, 2-2 करके मैं टोटल 10 सिलाई बना लूंगी। ऊपर मैंने 4 रेड कलर की बना ली हैं। ये 5 कलर नीचे लगाए हैं, 5 दूनी 10 और 4 ऊपर रेड कलर की बना ली हैं। इस तरह से मैंने 3 पट्टियां तैयार करी हैं। 1 पट्टी तो कैप के लिए है और 2 पट्टियां चोली के लिए। इस तरह से मैंने ये 3 पट्टियां तैयार कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, 2 पट्टियों को लेना है और उनको ऐसे आधा जोड़ देना है। आधा जोड़ने के बाद आधा जोड़ देना है। आधा जोड़ने के बाद फिर हमने इसको इस तरह से आधा जोड़ दिया है। अब हमने इसको इस तरह से रखना है,
करके साइडों से भी थोड़ा थोड़ा सिल देना है, बाजू की जगह छोड़ के। बाजू की जगह छोड़नी है और दोनों साइड से सिल देना है। इस तरह से सिलने के बाद फिर हमने इसको सीधा करना है। ये बहुत प्यारी सी चोली बन के तैयार हो जाएगी कान्हा जी की। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें डोरी भी डाल सकते हैं, अगर डोरी नहीं डालनी है तो आप कान्हा जी को डाल के इसके ऊपर घेरे को बांध दें, या टिच बटन भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहें। इस तरह से हमने अब कैप को लेना है। कैप को हमने इस तरह से रखना है, उल्टी वाली साइड सीधी वाली साइड अंदर करके साइड से सिल देना है सारा। अब साइड से सिलने के बाद हमने इसके ऊपर सुई से इस तरह से कच्चा कच्चा कर देना है। इस तरह से मोटे मोटे टांके लगा देने हैं। इस तरह से ये लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से खींच देंगे। इस तरह से खींच के इसको अच्छी तरह से पक्का करके यहां से हम इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। और ये कैप बनानी बहुत ही आसान है, बिल्कुल सीधी पट्टी से बनती है। छोटी बड़ी तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, फंदों का फर्क पड़ता है, सिर्फ बनती सेम इसी तरीके से ही है ये। इस तरह से ऊपर से सिल देंगे अच्छी तरह से। सिलने के बाद इसको धागे को हम काट देंगे। अब ये बहुत प्यारी सी मेरी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। और ये बहुत ही प्यारी कान्हा जी को डालने में भी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही प्यारी है। मैंने स्पेशल शिवरात्रि के लिए बनाए हैं। आज ही मैं ये कान्हा जी को डालूंगी। इस तरह से बहुत प्यारी सी कैप बन गई है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। डोरी मैं इस तरह से क्रोशिया से डालूंगी। इस तरह से डाल के धागे को खींच लेंगे। चाहे तो आप ऐसे सिंपल धागा भी डाल सकते हैं या इसको बुनाई करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम डोरी पूरी घेरे में डाल लेंगे। अब हमारी ये ड्रेस पूरी कान्हा जी की बनके तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारी ड्रेस है। अब मैं आपको ये कान्हा जी को डाल के बताऊंगी। ये जैसे बनानी आसान है ऐसे डालनी भी आसान है। इस तरह से ये कान्हा जी को आगे से डालूंगी और पीछे ले जाएंगे। आप चाहें तो पीछे टिच बटन भी लगा सकते हैं या नीचे डोरी भी डाल सकते हैं, या ऐसे ही इसको पीछे करके ऊपर घेरा बांध दें। मैं ऐसे ही करके ऊपर घेरा बांध दूंगी और इसके साथ बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है और बहुत प्यारी सी बहुत ही कान्हा जी इसमें प्यारे लग रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर कैप भी डाल देनी है। आप बताना कि आपको ये कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।